हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। तो एक बार आप इन दोनों क्वेश्चंस को देख लो। इनके अंदर करना क्या है, यहाँ पर बोला है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन क्वेश्चंस 11 to 15 प्रूव दैट। तो 11, 12, 13 पहले हो चुका है, आज हम 14 और 15 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये ऐसा है 1 2 3, फिर यहाँ पे पी आ रखा है, क्यू भी आ रखा है, इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। और 15 के अंदर अल्फ़ा बीटा गामा कोस और साइन में चल रहा है और एक जगह डेल्टा भी है। अच्छा, इक्वल टू 0 प्रूव करना। तो ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ काम में आएगी वो हम बारी बारी में उसी टाइम डिस्कस कर लेंगे। खैर, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने लिख लिया है, दिस इज़ इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। तो इसका जो LHS है वो भी मैंने लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन है जिनके अंदर आंसर P और Q वगैरह में नहीं आता, इनका आंसर फिक्स 1 है। तो हमें 1 के बारे में अब देखो कैसे सोचें। मैं हर बार बोलता हूँ कि हमेशा RHS देखते हुए चलो, लेकिन इस बार RHS में क्या है, कोई हिंट ही नहीं है, 1 है सिंपल सा। इसका मतलब हमें अब RHS को बिना देखे इसको बस सिंप्लीफाई करना है, मतलब जितना हो सके उतना आसान बनाना है, छोटा बनाना है, ठीक है। तो अब उसको कैसे सोल्व किया जाए, है ना, इसको मतलब आसान कैसे बनाया जाए, बस इतना सा ध्यान रखना है। और ऐसे हमें RHS में कोई टारगेट वाला कोई बात है नहीं यहाँ पर कि हमें ये वाली टर्म लानी है, हमें ऐसे P+Q लाना, हमें ऐसा कुछ लाना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा 1 है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करने पे ध्यान लगाओ। सिंप्लीफाई कैसे करें, थोड़ा ऑब्जर्व तो कर लो इसको कि हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको आसान कैसे बनाएंगे। देखो, फर्स्ट कॉलम में है 1 2 3। इस कॉलम का क्या काम है, तो इसका हम देखेंगे तो ज़्यादा कुछ काम है भी नहीं। 1 2 3 अगर ये जो कॉलम है किसी दूसरे कॉलम में घटाएंगे तो भी कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, 1 हो जाएगा। लेकिन 2 और ये 3 इनमें अंतर आ गया, 3 और 6 अब इनमें भी अंतर आ गया, है ना। इनमें 3 का अंतर, इनमें 2 का अंतर, इनमें 0 का अंतर। तो ऐसे मतलब कुछ कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं इसका। अब थोड़ा अगर रो वाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अच्छा रो में भी अलग अलग है, सॉरी कॉलम, इसमें एक टर्म है, इनमें दो दो टर्म है बाइनोमियल, इनमें तीन तीन टर्म्स है ट्राइनोमियल। तो ऐसे कॉलम वाइज तो हम कुछ कर नहीं पाए, रो वाइज देखते हैं। फर्स्ट रो में क्या है, 1 1 प्लस पी और 1 प्लस पी प्लस क्यू। सेकेंड रो में 2 आ गया, फिर 3 प्लस 2p, फिर ये कोई कांस्टेंट, फिर p और फिर q, ऐसे है। तो ये रो वाइज अगर आप देखोगे ना तब ज़्यादा सूटेबल है ये क्वेश्चन, तब इसको हम ज़्यादा जल्दी से आसानी से आसान बना सकते हैं। तो कैसे, यहाँ पे ये 1 है, आप तो ये सोचोगे यार ये है ना, ये वाला 2, ये क्या बन जाए, 0 बन जाए, इतना सा सोचो बस, क्वेश्चन अपने आप चल पड़ेगा। जनरली मैं बोलता हूँ कि अगर किसी कॉलम में 1 1 1 आ जाए तो बाकी जो बचे हुए 1 है उनको 0 बना लो। लेकिन मैं इस बार बोल रहा हूँ कि ये 1 2 3 है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस 2 को 0 बना लो। कैसे, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे, इस 3 को भी 0 बना लो। कैसे, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, है ना। इससे फ़र्क क्या होगा, इससे आगे भी फ़र्क पड़ेगा और अच्छा फ़र्क पड़ेगा। देखो कैसे, ये इस 1 को मतलब ये R1 में है ना, तो R1 को पूरे को ही हमें 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये R2 है और ये R3 है। तो कैसे करें, यहाँ पे R2 को चेंज करना है, वो तो R2 को चेंज कैसे करूँ, इस 2 को 0 बनाने के बारे में सोचो आप। तो जो भी ऑपरेशन इस 2 को 0 बनाए वो ऑपरेशन आप यहाँ पे लिख डालो, इन बाकी नंबर्स की टेंशन मत लो, बाकी नंबर भी अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। देखो, ये 2 0 कैसे बनेगा, ये तो 2 है ही, ये तो R2 का है, इसमें में वो 1 है ना, मतलब R1 वाला वो माइनस कर देते हैं। लेकिन कैसे, ऐसे 1 डायरेक्ट माइनस करूँगा तो 2 माइनस 1 1 ही आ जाएगा, 1 बच जाएगा। तो उसका डबल करके माइनस कर देते हैं R1 वाले का, तो R1 वाले का डबल करके R2 में से माइनस कर देंगे, ऐसे बन जाता है ये ऑपरेशन, ठीक है। जैसे वही छोटी क्लासेस में हम करते थे ना कि उसका कोफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई करके एलिमिनेशन मेथड लगा देते ताकि x कट जाए या फिर y कट जाए, वही करना है यहाँ पे। उसी के लिए तो हम डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो ये लगा दिया, अब इसको 0 कैसे बनाए इसको, तो मतलब R3 को चेंज करेंगे कैसे, R3 वाला ये जो 3 है उसमें से माइनस कर देंगे वो माइनस R1। लेकिन 1 को डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके
R3 में से माइनस कर देंगे ऐसे। ये दोनों ऑपरेशंस लगा के नया डिटर्मिनेंट लिखते हैं। अच्छा, R2 को चेंज किया है, R3 को चेंज किया, तो R1 को तो चेंज नहीं किया ना, R1 को तो लिख लो वापस वैसा का वैसा 1 1 प्लस पी 1 प्लस पी प्लस क्यू। R2 क्या बनेगा, देखो R2 माइनस 2R1 है ना, डबल करके माइनस करना है, तो दो में से एक का डबल माइनस हो जाएगा, तो एक का डबल क्या, दो, दो में से दो माइनस हो जाएगा तो जीरो। अब इसमें से माइनस करते तो मैं रफ में बता देता हूँ, देखो रफ में सोल्व करके बता देता हूँ क्या है। ये है, पहले इसमें से माइनस करेंगे उसका डबल, तो ये कौन है 3 प्लस 2p, 3 प्लस 2p में से क्या माइनस करेंगे 1 प्लस पी का डबल, मतलब 2 इंटू 1 प्लस पी, ये माइनस करेंगे तो 3, ये ब्रैकेट खुलेगा, मैं सोल्व करके बता देता हूँ यार आपको। ये 3 प्लस 2p है, माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस 2 इंटू पी माइनस 2p हो गया, 2p से 2p कट गया, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 बच गया 1, तो इसकी जगह क्या बचेगा 1 बचेगा इसकी जगह, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, तो 1 प्लस पी प्लस क्यू, इसका डबल करके इसमें माइनस करेंगे, तो एक का डबल 2, वो 4 में से माइनस होगा तो क्या बचेगा 2, यह 3p है और वो p है, तो p का डबल, देखो ये इस p का डबल क्या हो जाएगा 2p, वो 3p में से माइनस होगा तो p बच जाएगा। ये है 2q, तो q का डबल 2q हो जाएगा, वो इस 2q में से माइनस करेंगे तो 0, तो q को मैं लिखूंगा ही नहीं, समझ गए, यहाँ तक हुआ। अब ये वाला ऑपरेशन लगा देता हूँ मैं R3 पे, तो 3 माइनस 1 का ट्रिपल, तो 0 आंसर आ जाएगा। अब 1 प्लस पी का ट्रिपल है ना, 3 गुना, वो हम इसमें माइनस करेंगे, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, 3p माइनस 3p 0 हो जाएगा, p हट जाएगा। यहाँ पर आते हैं, इस 1 का जो ट्रिपल है ना वो 10 में माइनस होगा तो 7 बच जाएगा। फिर इस 6p में से क्या माइनस होगा, इस p का ट्रिपल, तो 6p में से 3p माइनस होगा तो 3p फिर भी बच जाएगा। इस 3q में से ये 3q माइनस होगा, इसको ट्रिपल ट्रिपल 3 गुना करेंगे ना तो 3q बन जाएगा, वो माइनस होगा तो 0 ख़त्म हो जाएगा, ये बच गया। तो अब हम चाहें तो इसको सोल्व कर सकते हैं, यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, और ना चाहें तो हम एक और काम कर सकते हैं। भाई देखो ये 2 जीरो तो आ गए, इस 3 को भी हम 0 बना सकते हैं, कैसे, इससे, ये वाले 1 से, इस 1 का ट्रिपल है ना, ट्रिपल करके इसमें माइनस कर दूंगा, तो ये इधर p का ट्रिपल, ये 3p ये भी चला जाएगा, करो तो करो वरना डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दो, जैसी आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंशन ही कर देता हूँ इसके अलोंग, है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, एक और ऑपरेशन आप लगा सकते हो, उसमें ना ये वाला 0 बन जाएगा, ये भी थोड़ा आसान हो जाएगा। खैर आप यहीं पे इसको सोल्व कर लो, 2 जगह 0 तो बन ही गया, इससे ज़्यादा क्या होगा, तो बाय, यहाँ पे लिख लेते हैं बाय एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ये पहला कॉलम है ना, इसके अलोंग एक्सपेंड करने पर क्या होगा, सबसे पहले 1, तो उसके अंदर फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट, उसमें ये आएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, इनको लिख लेता हूँ मैं पहले 1 3 2 प्लस p एंड 7 प्लस 3p, ऐसे माइनस, अभी ये 0 आएगा, अब उसके अंदर कुछ ना कुछ आएगा, 2/2 का डिटर्मिनेंट मैं नहीं लिख रहा क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 बन जाएगा, फिर ये 0 आएगा, फिर कोई ना कोई डिटर्मिनेंट आएगा, तो ऐसे हो जाएगा, ये क्या बन गया 0 और ये भी क्या बन गया 0 बन गया। अच्छा इसको सोल्व कर लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इस बाहर वाले 1 का भी कोई मतलब नहीं है, 1 इंटू समथिंग इज समथिंग, 1 हट जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 प्लस 3p माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी 6 और 3p, ऐसे सोल्व करें इसको तो कितना मिलेगा, 6 7 माइनस 6 1 हो गया, 3p से 3p कट जाएगा तो 1 आंसर हो गया। तो ये तो है अपना RHS। यार ये तो सस्ते में हो गया ये वाला क्वेश्चन, है ना, मतलब इसमें क्या है कि आप रो वाइज इनको आसान बना लो, और वो भी किसको, 1 2 3, 1 2 3 में से 2 को 0 बना लो और 3 को 0 बना लो, बस यही इस क्वेश्चन का बैकबोन है, और बाकी फिर क्वेश्चन ख़त्म। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 15, साइन एल्फ़ा, और इधर मतलब सारे साइन वाले, साइन एल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा,
फिर है बीच वाली कॉलम में कोस, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा। तीसरी वाली कॉलम में भी कोस है, लेकिन उसके अंदर एंगल थोड़ा बदल गया। अच्छा, नया ही एंगल आ गया यहाँ पर तो डेल्टा के साथ, अल्फ़ा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा, ऐसे है। तो हो ना हो ऐसे क्वेश्चन में एक फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा यार। आपको देखो कोस है बाहर, इन तीनों के बाहर, ये तो आसान है, इनके तो अंदर एक ही एंगल है, लेकिन इनके बाहर क्या है, कोस है। तो जो क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री है ना, वहाँ से एक फॉर्मूला तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। वो क्या है, कोस और अंदर की तरफ प्लस में है एंगल, तो मतलब ये वाला कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी और फिर साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा, यहाँ पे प्लस है ना, तो कोस के फॉर्मूले में माइनस आता है, उल्टा होता है। अगर कोस ए माइनस बी का होता तो बीच में प्लस आ जाता, जबकि साइन में सही होता है, साइन में बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, माइनस है तो माइनस, ऐसे। तो इसका जो LHS है ना, वो मैंने लिख लिया आगे। इस फॉर्मूले को काम में लेंगे कैसे न कैसे करके, अभी अप्लाई करके देखते हैं। ये LHS हमने लिख लिया है, और जो RHS है वो हमें क्या लाना है, RHS इक्वल टू जीरो है अपना, कैसे न कैसे करके इसका आंसर हमें जीरो लाना है। तो एक काम करते हैं यार, स्टार्टिंग में ही, और देखो इनको हम कुछ छू नहीं सकते, इनका कुछ कर नहीं सकते यार, ये सिंपल है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। साइन अल्फ़ा का क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा पड़ा है बस। तो इनमें जो कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये थर्ड कॉलम, इसको जगह जगह इनको सबको खोल देते हैं। तो यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, कौन सा, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है, लगा के इसको ओपन करते हैं। तो क्या आएगा, साइन अल्फ़ा, फिर ये लिख लेता हूँ मैं नीचे, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा। कोस अल्फ़ा प्लस डेल्टा, इसका क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के तहत ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस डेल्टा है ना, तो कोस अल्फ़ा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा, ऐसे बीटा प्लस डेल्टा वाला बन जाएगा, कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। गामा प्लस डेल्टा, तो कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, ऐसे हो गया, कोस कोस माइनस साइन साइन। अब आगे क्या करें, तो देखो ये एक कॉलम है, ये कॉलम 1, ये है कॉलम 2, और इतना बड़ा है कॉलम 3। तो जो कॉलम 3 है, जो कॉलम 3 है उसके अंदर दो दो टर्म्स है, ये है टर्म नंबर 1, फिर बीच में माइनस लगा के ये है टर्म नंबर 2। तो हम अगर इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दें तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। अभी ये बेचारे एक एक हैं, ये यहाँ पे चार चार लोग बैठे हैं एक एक नंबर के अंदर, तो ये भिड़ नहीं पाएंगे। अगर हम इनको अलग अलग कर देंगे तो मतलब ये नंबर अलग डिटर्मिनेंट में चला जाए, ये नंबर अलग डिटर्मिनेंट में चला जाए, तो थोड़े और आसान ये हो सकते हैं। अब इसके लिए तो एक प्रॉपर्टी काम में लेनी पड़ेगी, यहाँ पर हमें क्या लगानी पड़ेगी, कि प्रॉपर्टी। पहले उस प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्या है। तो देखो बहुत आसान प्रॉपर्टी है, मैं 2/2 डिटर्मिनेंट से उसको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे थर्ड कॉलम है ना, उसमें पंगा है, तो मैं कॉलम वाइज एक पंगा ले लेता हूँ ऐसे ए, और समझो कि यहाँ पर है एक्स प्लस वाई, फिर ले लेता हूँ बी, और यहाँ पे मैंने लिया पी प्लस क्यू, ऐसे डिटर्मिनेंट है। तो ये एक डिटर्मिनेंट है, इसको आप दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के समेशन में लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, यहाँ पर ये देख लो कि किसी एक कॉलम या किसी एक रो वाइज भी हो सकता है, उसके दो टुकड़े कर सकते नहीं कर सकते। जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम, इसमें क्या है कि x प्लस वाई और p प्लस क्यू है, मतलब हर एक नंबर ना, ये नंबर ले लो या फिर ये नंबर ले लो, वो दो नंबर्स के समेशन में है। तो हम इस पूरी डिटर्मिनेंट को दो नंबर्स के समेशन में, दो डिटर्मिनेंट्स के समेशन में तोड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें किसके टुकड़े नहीं है, देखो a और b के टुकड़े नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, और डिटर्मिनेंट में ऐसा ही होगा, ये ए बी है ना, ए बी, ये सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा, और इसके अंदर भी पहला कॉलम ए बी होगा, मतलब इसमें 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 तीनों में पहला कॉलम क्या है, ए बी। अब ये सेकंड कॉलम है ना, एक्स प्लस वाई पी प्लस क्यू, ये मेन मैट्रिक्स है, मेन डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पर आके ये अलग अलग हो जाएगा। एक्स और पी ये इसको दे दो, वाई और क्यू वो दूसरे वाले को दे दो।
अच्छा, आप चाहो तो x और q पहले वाले को दे सकते थे और y और p दूसरे वाले, कैसे भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, जब भी हम ऐसे डिटर्मिनेंट को ऐसे दो डिटर्मिनेंट्स में तोड़ते हैं ना, तो उनमें से एक कॉलम के या एक रो के ही टुकड़े होते हैं। ऐसे ये दिख रहा है, एक रो या एक कॉलम के ही टुकड़े होते हैं, ठीक है। सभी कॉलम्स या सभी रोज के टुकड़े नहीं होते, मैट्रिक्स की तरह नहीं है। अगर अभी देखो, अब इसको वापस जोड़ोगे ना, वापस जोड़ना भी समझ लो, ये एक डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी एक्स पी, इसमें ए बी वाई क्यू, इनको जब जोड़ेंगे ना तो जो सेम है ए बी वो सेम ही आएगा ए बी, लेकिन जो अलग अलग है किसी एक कॉलम में अलग अलग मिलेंगे, बस वो कॉलम जुड़ जाएगा। अगर यहीं पर अभी क्वेश्चन होता मैट्रिक्स का तो ये काफ़ी अलग हो जाता, मैट्रिक्स का क्वेश्चन होता ना ये, तो बहुत अलग हो जाता। देखो तब क्या होता, अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लगा लूँ ए बी एक्स पी प्लस यहाँ पर मैट्रिक्स ए बी वाई क्यू, तब ये दोनों जुड़ते हैं ना, तब ऐसा आता, ये ए में जुड़ जाता टू ए, बी में जुड़ता टू बी, एक्स वाई में जुड़ता एक्स प्लस वाई, पी क्यू में जुड़ता पी प्लस क्यू, ऐसा हो जाता, ठीक है। ये किस में, मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स की तरह से नहीं सोचना, डिटर्मिनेंट में देखो, डिटर्मिनेंट में एक कॉलम, मतलब एक कॉलम चेंज होता है, बाकी जितने भी कॉलम है ना वो सेम रहेंगे, एक कॉलम चेंज होता है, ओनली एक चीज़ दिमाग में बिठा लो आप, ओनली वन चेंजेस, ओनली एक ही चेंज होता है, एक ही टूटता है या फिर एक ही बनता है। तो यहाँ पे जो कॉलम 3 है ना, एक ही कॉलम, बस यही टूट जाएगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 को हाथ मत लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस 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 है, तो हम ऐसे, अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में प्लस है ना, तो यहाँ पे बीच में प्लस आ गया। अगर आप यहाँ पे माइनस रखोगे ना तो बीच में माइनस आ जाएगा। अगर ऐसा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक काम कर लो, माइनस वाई माइनस क्यू है ना, तो माइनस इन्हीं को ही दे दो, बात बराबर यार, कुछ भी कर लो। मैं इन दोनों को, इस डिटर्मिनेंट को दो टुकड़ों में कर देता हूँ। पहला टुकड़ा इधर लिख लेता हूँ, कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों डिटर्मिनेंट्स में आएंगे, सेम टू सेम आएंगे, इनको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, बस कॉलम 3 चेंज होगा दोनों डिटर्मिनेंट्स में। साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा। जो पहला डिटर्मिनेंट है उसको हम इस कॉलम 3 का, ये पहला पहला पहला, ये कोस वाली जो पार्ट है ना, वो पहले डिटर्मिनेंट को दे देते हैं। तो कोस अल्फ़ा कोस डेल्टा, कोस अल्फ़ा कोस डेल्टा, फिर कोस बीटा कोस डेल्टा, कोस गामा कोस डेल्टा, ये पहला डिटर्मिनेंट कंप्लीट। अब दूसरा डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। दूसरे डिटर्मिनेंट में भी 1 2 3 ऐसे 3 कॉलम आएंगे, तो पहला और दूसरा कॉलम तो सेम टू सेम आ जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा। यहाँ पर क्या आएगा, ये जो कॉलम 3 था ना, ओरिजिनल का कॉलम 3, इसका दूसरा वाला पार्ट आ जाएगा। अब आप अगर माइनस 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 इसके साथ ही रखना चाहते हो तो रख लो, यहाँ पे बीच में प्लस लगाना पड़ेगा, या फिर इधर से जो माइनस तीनों के साथ आएगा उसको कॉमन ले लो और बाहर रख लो, यहीं रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, बस ये लिख दो, बस अब आप प्लस साइन के, मतलब कोई साइन मत लगाओ, माइनस हमने इनका यहाँ पे बीच में लगा दिया। साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा, साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा, थोड़ी जगह कम है तो मैं थोड़ा ऐसे लिखूँगा, साइन बीटा साइन डेल्टा, साइन बीटा साइन डेल्टा, फिर साइन गामा एंड साइन डेल्टा, और ये डिटर्मिनेंट क्लोज। समझ गए, यहाँ पे ये माइनस आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे प्लस 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 होता तो यहाँ पे बीच में प्लस लगा लेता, सिंपल। अब क्या किया जाए, देखो दोनों इसके दो डिटर्मिनेंट अलग हो गए। अगर आप अभी भी समझ में नहीं पा रहे तो देखो, ये C3 है इसका और ये C3 है इसका, इसके ओरिजिनल के जो C3 थे ना उसके दो पार्ट, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ चला गया ऐसे, बाकी ये और ये सेम टू सेम। अब आगे दो डिटर्मिनेंट हो गए, पहले डिटर्मिनेंट में क्या करें, इसको कैसे सोल्व करें, तो कुछ आसान चीज़ें बना लेते हैं। देखो ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में क्या है, कोस अल्फ़ा कोस डेल्टा कोस डेल्टा हर बार हर एक टर्म में, तीनों टर्म्स में कोस डेल्टा आ रहा है ना, सभी में कोस डेल्टा आ रहा है। तो कॉलम
कॉलम 3 से हम कॉमन ले लेंगे, क्या, कोस डेल्टा कोस डेल्टा कोस डेल्टा, हम कोस डेल्टा कॉमन ले लेंगे कॉलम 3 से, तो बाहर की तरफ आ जाएगा क्या, कोस डेल्टा। ये डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी होती है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो बेझिझक हम बाहर ले लेंगे। मैट्रिक्स की तरह नहीं होता कि सभी में कॉमन आएगा तभी लेंगे, नहीं, यहाँ पर एक रो या एक कॉलम में कॉमन आ गया ना, तब हम बाहर ले सकते हैं। तो कोस डेल्टा मैंने बाहर ले लिया, क्या बचा, साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा। ये तो सेम है, C1 C2, तो C3 में ये उठ गया तो ये बस ये अल्फ़ा बीटा गामा कोस के साथ बच गई, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा, क्लोज। फिर माइनस, अब देखो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला डिटर्मिनेंट है ना, उसमें भी साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा कॉमन आ रहा है कॉलम 3 में से, तो क्या कॉमन ले लो, मैं कॉमन ले लो क्या, साइन डेल्टा कॉमन ले लो, किस में से, कॉलम 3 में से। तो साइन डेल्टा आ जाएगा आगे की तरफ, साइन डेल्टा, अंदर क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा बीटा गामा, ये तो कॉलम 1 में, ये तो शुरुआत से ऐसा कैसा चल रहा है, कॉलम 2 भी छाप देता हूँ मैं। कॉलम 3 में साइन डेल्टा को हटा दो, साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा, ये लिख देता हूँ, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, बीटा ये, एंड साइन गामा, ये क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो ये पहला वाला डिटर्मिनेंट है इसके अंदर ये कौन सा है, ये कॉलम 2 है ना, और ये कौन सा है, कॉलम 3 है, ये दोनों क्या सेम है, ये दोनों क्या सेम, देखो कोस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, कोस बीटा कोस गामा, ये सेम है। ऐसे यहाँ पर देखो ये तीसरा वाला क्या साइन में निकला ना, तो साइन वाला तो पहला वाला है, ये कॉलम 1 है ना, साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा, ये तो कोस में आ गया और ये वापस साइन में आ गया, तो ये कौन सा है, कॉलम 3, ये दोनों सेम है। तो जब कभी भी किसी डिटर्मिनेंट के अंदर दो कॉलम इस तरीके से सेम हो तो उसका आंसर 0 बन जाता है। ये अपने पास में प्रॉपर्टी है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है, व्हेन 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डेल्टा इक्वल टू 0, तब डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कॉलम्स का नाम लिया क्योंकि कॉलम्स हम समझ रहे हैं क्वेश्चन में, कॉलम्स आ गया अपने वाले क्वेश्चन में। अगर रोज मतलब व्हेन 2 रोज आर आइडेंटिकल देन ऑल्सो डेल्टा इक्वल टू 0, तब भी डेल्टा क्या होता है, 0 के बराबर। मतलब रोज हो या कॉलम हो, अगर वो आइडेंटिकल है तब डेल्टा इक्वल टू डायरेक्ट 0। तो यहाँ पे C2 और C3 सेम है, यहाँ पे C1 और C3 सेम है, तो कोस डेल्टा इंटू ये भी 0 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कोस डेल्टा इंटू 0, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। फिर माइनस ये कौन है, साइन डेल्टा, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है। तो समथिंग इंटू 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 बराबर 0, ये क्या हो गया, अपना RHS हो गया। ये तो था, देखो RHS क्या है, 0, ये प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो दिस LHS इक्वल टू RHS हो गया। हमने LHS से चालू किया पूरा क्वेश्चन, करते करते मेनली क्या किया, पहले कोस A प्लस बी के फॉर्मूले से इसको खोल दो बस, उसके बाद में दो टर्म्स आएगी। अब एक टर्म को लेके अलग डिटर्मिनेंट बना दो, दूसरे टर्म को लेके दूसरा डिटर्मिनेंट बना दो, बना दिया। जो कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिया, लेने के बाद पता चला कि यार कॉलम्स तो सेम हो गए, कॉलम्स सेम होते ही क्या हो जाएगा, डेल्टा 0, खत्म। तो दोनों डिटर्मिनेंट अलग अलग 0 हो गए, और उसके बाद में 0 माइनस 0 इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।